नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? न तो धन है, न शक्ति है और न बाहरी उपलब्धियां। जीवन की सबसे बड़ी ताकत है दृढ़ विश्वास और आत्मसंयम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, उसी के जीवन में सच्ची सफलता और शांति मिलती है। आज हम चर्चा करेंगे कि दृढ़ विश्वास और आत्मसंयम हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। विश्वास का अर्थ खुद पर और अपने काम पर पूरा भरोसा है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे विचार और कार्य दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वह अपना काम पूरी निष्ठा से नहीं कर सकता। सोचो, अगर एक कुम्हार को अपने जहर की ताकत पर विश्वास नहीं है तो क्या वह अपने काम को बेहतर बना सकती है? विश्वास वही है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाता है। दूसरी ओर आत्मसंयम का अर्थ है अपने त्याग और भावना को सही दिशा में ले जाना। जब हमारा मन स्थिर और नियंत्रित होता है तो हम कठिन से कठिन परिदृश्य में भी सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहा गया है कि जो आपके मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा परमात्मा है। सोचो, यदि कोई तीर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित न करे और हर जगह भटकता रहे तो क्या वह सही दिशा में अपना तीर चलाएगा? संयम हमारा लक्ष्य पर स्थिर है। आस्था और संयम के बीच गहरा रिश्ता है। आस्था हमें साहस और प्रेरणा स्रोत है और संयम हमें इस प्रेरणा को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जब ये दोनों गुण हमारे जीवन में होते हैं तो हम सामान को पार कर सकते हैं और हर परिस्थिति में फंसकर रह सकते हैं। आज के समय में जब हर कोई तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आस्था और संयम का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोचिए, अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन हर दिन उसके मन को परीक्षा मिलती है तो वह अपना लक्ष्य क्या हासिल कर सकता है? लेकिन अगर वह संयम का अभ्यास करता है और अपने प्रयास पर विश्वास करता है तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यही इन मसालों का जादू है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन स्थिर और शांत है और जिसका कर्म पर विश्वास है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में खुद पर और अपने प्रयास पर भरोसा करना चाहिए और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम सफल होंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अंदर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। आत्मसंयम हमें सिखाया जाता है कि विफलता केवल एक पर्यवेक्षण है, अंत नहीं। यह हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज जब हर कोई बाहरी सामान की दौड़ में है तो यह पता चलता है कि विश्वास और आत्मसंयम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सिखाया जाता है कि हमारे अंदर की ताकत ही हमें जीवन में स्थिर और सफल बनाएगी। तो दोस्तों, आज से हमें यह तय करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर करें, अपने विश्वास पर विश्वास करें और आत्मसंयम का अभ्यास करें। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास और संयम आपको हर मुश्किल से आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यही वो है जो हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में नीरज नाम का एक युवक रहता था। नीरज का सपना था कि वह एक बड़ा राक्षस बने और उसके गांव का नाम रोशन करे। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले स्ट्रेंथ विलेज के बाहर पगडंडियों पर दौड़ने का अभ्यास करता था। नीरज में पैगंबर था लेकिन उसका शरीर पतला था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, नीरज, तुम कभी शिकार नहीं बन पाओगे, तुम चैंपियन नहीं बन सकते। नकली शरीर में इतनी ताकत नहीं है। नीरज इन शब्दों से दिलचस्प होता था लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे पास कुछ है तो वह मेरा विश्वास और संयम है। मैं हर मुश्किल को पार कर जाऊंगा।
हर साल वह गांव में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करता था। जब वह लौटकर आया और महसूस किया कि शायद गांव के लोग सही कह रहे हैं, मैं इस प्रतियोगिता के बारे में नहीं जानता। लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आई। अगर खुद पर भरोसा हो और धैर्य के साथ मेहनत की जाए तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। नीरज ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। चोट लगने के बावजूद उसने दौड़ने का अभ्यास जारी रखा। नीरज को अपनी तैयारी के दौरान कई त्याग करने पड़े। वह दोस्तों के साथ समय बिताने की जगह दौड़ने का अभ्यास करती है। उसे अपने खानपान पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार उसे थकान महसूस होती थी, लेकिन वह अपने लक्ष्य को याद करके खुद को प्रेरित कर जीवित रहती थी। उसने अपना मन अपवित्र नहीं किया और पूरी तरह से अपने अभ्यास में डूब गया। प्रतियोगिता वाले दिन नीरज तैयार था। दौड़ शुरू हुई और वह पूरी ताकत से दौड़ा। शुरुआत में वह पीछे रही, लेकिन डरने की बजाय उसने अपना मन स्थिर रखा। उसने अपनी गति और सांसों पर नियंत्रण रखा और धीरे धीरे दूसरे साथियों को पीछे छोड़ दिया। मैंने खुद पर विश्वास किया और अपने मन को भटकाने नहीं दिया। यही मेरी ताकत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ विश्वास और आत्मसंयम ही जीवन की सच्ची ताकतें हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश, जो भी अपने मन को नियंत्रित करता है उसे सच्ची सफलता मिलती है, नीरज की कहानी में स्पष्ट रूप से पता चलता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो कोई भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच से रोक नहीं सकता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने दृढ़ विश्वास और आत्मसंयम के महत्व को समझाया। अब हम एक और महत्वपूर्ण डायरेक्टर्स पर चर्चा करेंगे जो हमारी सफलता सुनिश्चित करता है। संघर्ष और साहस। श्री कृष्ण गीता में कहा गया है, संघर्ष से कभी मत डरो। यही आपको मजबूत और अद्वितीय संरचनाएं देता है। संघर्ष का मतलब है हर मुश्किल का सामना करना और धैर्य का मतलब है संघर्ष की प्रतीक्षा करना, लगातार कड़ी मेहनत करना। आज हमने देखा कि संघर्ष और धैर्य हमें जीवन में आगे बढ़ने में कैसे मदद करते हैं। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। जो लोग संघर्ष से डरकर भागते हैं वे अपने जीवन में कभी महान कार्य नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष ही आपके व्यक्तित्व को निखारता है। अगर आपका सामना नहीं होगा तो अपनी ताकत को कैसे पहचानेंगे? सोचिए, अगर कोई किसान बारिश की कमी का कारण खेती करना छोड़ दे तो क्या वह कभी सफल ओएलईडी होगा? संघर्ष हमें कठिन मालदीव में भी अडिग रहना सिखाया जाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम खाली बैठे इंतजार करें। इसका वास्तविक मतलब सब्सक्रिप्शन का सामना करते हुए सही समय का इंतजार करना है। श्री कृष्ण गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह हमेशा विजयी होता है। संघर्ष हमें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है और धैर्य हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति का सही समय पर होना जरूरी है। जीवन में शांत और स्थिर कैसे रहें? जब तक ये दोनों गुण हमारे जीवन में हैं, तब तक हम केवल अपने लक्ष्य तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उस यात्रा का आनंद भी लेते हैं। आज के समय में जब भी कोई जल्दी सफलता पाना चाहता है तो संघर्ष और साहस का महत्व और भी बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए कि एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यदि वह अध्यायों को हल करने के लिए केवल सरल विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे क्या सफलता प्राप्त हो सकती है? लेकिन अगर वह धैर्य और संघर्ष के साथ साथ हर विषय का अध्ययन करता है तो वह केवल मूल्यांकन में अच्छा नहीं है, बल्कि उसका आकलन भी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने संघर्ष में धैर्य बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में विजय होता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कठोरता कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते लक्ष्य और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तो डर और संदेह हमें घेर लेते हैं। ये गुण हमें सिखाते हैं कि अन्यथा एक पर्यवेक्षण है, अंत नहीं। जब भी हम हर मुश्किल को साहस के साथ आगे बढ़ाते हैं तो सफलता निश्चित है।
तो दोस्तों, आज से हमें यह तय करना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में संघर्ष को स्वीकार करेंगे और धैर्य रखेंगे। हम अपने डर और संदेह को दूर करने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष और साहस ही आपके लिए हर मुश्किल है अपने लक्ष्य तक ले जाना। यही वो है जो हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में अभय नाम का युवक रहता था। अभय का सपना था कि वह एक बड़े संगीतकार बने। उनकी मां ने बचपन में उन्हें एक पुराना वाद्य यंत्र दिया था, जिसे उन्होंने दिन रात बजाने की कोशिश की थी। उनका सपना था कि एक दिन उनकी धुनें हर जगह गूंजेंगी, लेकिन गांव के लोग अक्सर उन्हें ताना बिखेरते हुए कहते थे कि संगीत में कुछ नहीं है। अभय, न तो तू अपना पेट भर जेल और न ही शोहरत पा, कोई और काम सीख ले। अभयारण्य में बातें से बुरा होता था, लेकिन उसने संगीत बनाने का मन बना लिया। वह अपने सपने को कभी खत्म नहीं कर पाता। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा तो एक दिन मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। अभय के पास वाद्य यंत्र सीखने के लिए कोई गुरु नहीं था। उसने खुद ही सीखने का निर्णय लिया। वह प्रतिदिन प्रातः नदी तट पर वाद्य यंत्र बजाने का अभ्यास करता है। शुरुआत में उसकी धुनें बेसुरा हो जाती हैं। अभय ने गंभीरता के साथ अपना अभ्यास जारी रखा। वह हर दिन लिटिल थोड़ा सुधार करता है और अपनी धुनों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे का कहना है कि वह कभी अच्छा संगीतकार नहीं बन सका। यहाँ तक कि अभय के कुछ करीबी रिश्तेदारों ने भी उन्हें अपना सपना छोड़ने की सलाह दी। लेकिन अभय ने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि लोग कुछ भी कहें, मेरा काम केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। नतीजे समय के साथ आएंगे। कुछ वर्षों के बाद पड़ोसी गांव में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अभय के लिए खुद को साबित करने का यह पहला बड़ा मौका था। उसने अपनी सारी तैयारी कर ली। प्रतियोगिता के दिन वह मंच पर पहुंचे और उन्होंने अपनी धुनें बजानी शुरू कर दी। शुरुआत में उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। उसकी धुनें इतनी मधुर थीं कि पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। अभय ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता। यह उसकी कड़ी मेहनत और धैर्य का पहला फल था। इस जीत के बाद अभय को एक बड़े संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने संगीत को और भी बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे अभय का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। अब जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते थे कि अभय ने हमें सिखाया कि संघर्ष और धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक दिन जब अभय से पूछा गया कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद आपने अपने सपने को कैसे साकार किया, तो अभय ने मुस्कुराते हुए कहा कि संघर्ष ने मुझे सिखाया कि कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और धैर्य ने मुझे हर असफलता के बाद खड़े होने की ताकत दी। अगर मैंने इन दो गुणों को नहीं अपनाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अभय की यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और धैर्य ही सफलता की सच्ची कुंजी है। उद्देश्य हो तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, अब तक हमने दृढ़ विश्वास, आत्मसंयम, संघर्ष और धैर्य के बारे में चर्चा की। ये गुण जीवन को सही दिशा देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल क्या है? वो ये कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हमारा हर कार्य किसी उद्देश्य से जुड़ा हो। जीवन में बिना उद्देश्य के कार्य करना बिना दिशा के नाव चलाने के समान है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जीवन में उद्देश्य का क्या महत्व है और इसे कैसे पाया जाए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर उसका उद्देश्य छिपा होता है। जब वह उसे पहचान लेता है तो उसका हर कार्य सार्थक हो जाता है। सोचिए, अगर कोई किसान बिना किसी योजना के बीज बोए तो क्या वह अच्छी फसल उगा सकता है? इसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो क्या वह अच्छी फसल उगा सकता है? उद्देश्य ही वो शक्ति है जो हमें प्रतिदिन प्रेरणा देती है।
जीवन में उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके गुण, रुचियां और योग्यताएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। अपने जीवन में ये सोचना जरूरी है कि कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है, क्योंकि वो खुशी ही हमारा उद्देश्य है। इससे पता चलता है कि अगर कोई कलाकार सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता है तो क्या वो अपनी कला में निपुणता हासिल कर पाएगा। लेकिन अगर वो अपनी कला को ही अपना उद्देश्य बना ले तो उसकी हर रचना अद्भुत होगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपका हर कर्म एक यज्ञ की तरह होना चाहिए। जब आपका काम उद्देश्य से जुड़ जाता है तो वो सिर्फ काम नहीं बल्कि पूजा बन जाता है। जब हम अपना काम किसी उद्देश्य के साथ करते हैं तो न सिर्फ हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि हमारा काम दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हमारा जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ जाता है तो हमारी छोटी छोटी परेशानियां भी हमें परेशान नहीं करती, लेकिन यदि वही शिक्षक यह सोच ले कि उसका उद्देश्य समाज को शिक्षित और सशक्त बनाना है तो उसका हर प्रयास अद्भुत होगा। यही उद्देश्य का प्रभाव है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका हर कार्य किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है तो इससे आपको सफलता ही नहीं मिलती बल्कि जीवन का आनंद भी मिलता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को केवल दैनिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपने कार्य को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ना चाहिए। जीवन में उद्देश्य खोजने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। हमें समझना होगा कि हमारे कार्य का समाज और सृष्टि में क्या योगदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कार्य को पहचानो और उसे सेवा के रूप में करो। यही आपका उद्देश्य होगा। आज के समय में जब हर कोई प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ में व्यस्त है तो उद्देश्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। उद्देश्य हमें सिखाता है कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है। जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। तो मित्रों, आज से ही हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानेंगे और उसे प्रतिदिन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, आपका जीवन तभी सार्थक है जब आप उसे किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं। यही वो मार्ग है जो हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। वह रोज काम पर जाता, मेहनत करता और घर लौटता, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था जो उसे प्रेरित कर सके। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैंने सुना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है, लेकिन मैं अपना उद्देश्य हासिल करना चाहता हूँ। उद्देश्य कैसे ढूंढूं? क्या मेरा जीवन सिर्फ रोजमर्रा की जिम्मेदारियों तक ही सीमित है? उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उद्देश्य ढूंढने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, लेकिन इसे समझने के लिए पहले तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी। इससे तुम्हारा उद्देश्य सामने आएगा। आरव ने पिता की बात मानी और उद्देश्य की तलाश में गांव से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा गांव सूखे की चपेट में है। वहां के लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। आरव ने सोचा, क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं? उसने अपने पास बचा पानी उन्हें दे दिया और देखा कि उनकी आंखों में नई उम्मीद जगी। उसने निश्चय किया कि वह गांव के लिए एक कुआं खोदेगा, लेकिन समस्या यह थी कि वह अकेला था और उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास न तो ताकत है और न ही साधन, तुम कभी भी यह काम पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खुद पर विश्वास किया और दिन रात मेहनत की। उसने पत्थर हटाए, मिट्टी खोदी और धीरे धीरे कुएं की गहराई बढ़ा दी। उसने यह काम कई बार करके देखा। वह थक कर चूर हो गया। एक बार उसे पानी का कोई स्रोत नहीं मिला तो वह निराश हो गया। उसने सोचा कि कहीं मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही, लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आई कि जो लोग अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं।
कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आरव को पानी का एक स्रोत मिल ही गया। कुआं बनकर तैयार हो गया और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों ने पहली बार उसकी तारीफ की और कहा कि तुमने हमें सिखाया कि अगर हमारा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित हो जाए तो यही सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। आरव को पहली बार अपने जीवन का असली आनंद महसूस हुआ। उसे समझ में आया कि उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। कुछ समय बाद आरव ने राज्य के और भी कई गांवों में कुएं खोदे और लोगों की मदद की। वह अपनी मेहनत और सेवा भावना के लिए हर जगह जाना जाने लगा। जब किसी ने उससे पूछा कि तुमने अपना उद्देश्य कैसे पहचाना, तो उसने जवाब दिया कि मैंने यह सोचना बंद कर दिया कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ। जब मैंने दूसरों की मदद करना शुरू किया तो मुझे अपने जीवन का असली मतलब समझ में आया। आरव की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम अपने कर्मों को दूसरों के काम आए। यह कहानी हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करने और ऐसा उद्देश्य खोजने की प्रेरणा देती है जिससे न केवल हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। मित्रों, अब तक हमने दृढ़ विश्वास, संयम, संघर्ष, धैर्य और जीवन के उद्देश्य पर चर्चा की। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे जीवन में स्थिरता और शांति लाता है: संतुलन और धैर्यपूर्ण रवैया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख और दुख में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है। संतुलन का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल। आज हम देखेंगे कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। संतुलन का मतलब केवल बाहरी रूप से स्थिर होना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है हर परिस्थिति में अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण में रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा संतुलित व्यक्ति है। सोचिए, अगर समुद्र के तूफान में नाविक अपनी दिशा खो दे तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगा? लेकिन अगर वह स्थिरता और धैर्य के साथ एक जैसा रहे तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगा? अगर नाव को संभालो तो वह तूफान को पार कर सकती है। यही संतुलन है। जीवन में संतुलन बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें हर परिस्थिति में सही फैसला लेने में मदद मिलती है। सोचिए, अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाए और भावनाओं में बहकर अपनी पढ़ाई छोड़ दे तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? लेकिन अगर वह अपनी असफलता को सबक के तौर पर ले और संतुलन बनाए रखे तो वह न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करेगा बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है आत्मनिरीक्षण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखें। जब हम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं और हर परिस्थिति को निष्पक्ष होकर देखते हैं तो हम संतुलन बनाए रख सकते हैं। संतुलन और धैर्य एक दूसरे के पूरक हैं। धैर्य हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की ताकत देता है और संतुलन हमें सही फैसला लेने में मदद करता है। जब हम इन दोनों गुणों को अपना लेते हैं, संतुलन बनाकर हम न सिर्फ अपने जीवन को स्थिर बनाते हैं बल्कि हर चुनौती का सामना भी आसानी से कर पाते हैं। आज के समय में जब हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो संतुलन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन हर नुकसान की वजह से काम करना बंद कर दे तो क्या वह सफल हो सकता है? लेकिन अगर वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे और धैर्य के साथ आगे बढ़े तो वह न सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई करेगा बल्कि पहले से ज्यादा सफल भी होगा। यही है संतुलन का जादू। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और सफलता उसे ही मिलती है जो सुख और दुख को समान भाव से देखता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, फिर चाहे वह सुख हो या दुख। हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है।
संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। समय के साथ सुख और दुख दोनों बदल जाते हैं। जीवन का यही सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए मित्रों, आज से हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखेंगे और हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखेंगे। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही वह चीज है जो आपको हर कठिनाई से बचाती है, आपको इस संसार से निकालकर सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाती है। यही वह मार्ग है जो हमारे जीवन को संतुलित और सार्थक बनाता है। बहुत समय पहले की बात है। तरुण नाम का एक युवक एक पहाड़ी गांव में रहता था। तरुण का सपना एक कुशल पर्वतारोही बनकर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का था। उसका मन हमेशा पहाड़ों की ओर खींचता था और उसने बचपन से ही चढ़ाई का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। लेकिन पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं था। उसे अक्सर मुश्किलें महसूस होती थीं। कई बार वह फिसल जाता था और कई बार ठंडी हवाओं के कारण उसका शरीर अकड़ जाता था। गांव वालों ने उसे चेताया कि पहाड़ों पर चढ़ना बहुत खतरनाक है। अगर तुम संतुलन नहीं बनाए रखोगे तो जान भी जा सकती है। एक दिन तरुण ने पास के ही एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। यह चोटी गांव के लोगों के लिए गौरव का प्रतीक थी, लेकिन अब तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया था। तरुण ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। चढ़ाई के रास्ते में पहली चुनौती वहां आई जहां पत्थर बहुत फिसलन भरे थे। तरुण ने अपनी चढ़ाई धीमी कर दी और हर कदम बहुत सावधानी से उठाया। उसे पता था कि अगर वह जल्दबाजी करेगा तो गिर सकता है। उसने खुद से कहा कि संतुलन और धैर्य ही मुझे इस चुनौती से पार पाने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और बर्फ गिरने लगी। तरुण ने सोचा कि क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने अपने मन को शांत किया और कहा कि अगर मैं डर गया और संतुलन खो दिया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। उसने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और कुछ देर वहीं रुककर मौसम के शांत होने का इंतजार करने लगा। आगे का रास्ता और भी कठिन था। पहाड़ की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही हवा भी ठंडी होती जा रही थी। तरुण को हर कदम बहुत सोच समझकर रखना पड़ रहा था। एक बार उसका पैर फिसला और वह लगभग गिरते गिरते बचा। उसने खुद पर काबू किया और कहा, अगर मैं घबराया तो मेरा अंत हो जाएगा। मुझे अपनी सांसों और कदमों का संतुलन बनाए रखना है। इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उसने अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद तरुण आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा। नीचे का नजारा अद्भुत था। यह उसकी कड़ी मेहनत, संतुलन और धैर्य का नतीजा था। गांव के लोग जो उसे नीचे से देख रहे थे, बेहद खुश थे। तरुण के इस साहसिक कार्य ने उन्हें प्रेरित किया। जब तरुण वापस लौटा तो लोगों ने उससे पूछा, अगर मैं घबरा जाता या जल्दबाजी करता तो कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाता। तरुण की यह कहानी हमें सिखाती है कि संतुलन और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश, जो सुख दुख में एक समान रहता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा विजेता है। तरुण की कहानी में यह बात साफ झलकती है। यह कहानी हमें अपने जीवन की हर चुनौती का संतुलन और धैर्य के साथ सामना करने की प्रेरणा देती है। साथियों, हमने पिछले भाग में संतुलन और धैर्य के महत्व को समझा, लेकिन एक और गुण है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए बहुत जरूरी है, स्वीकृति और वैराग्य। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करता है लेकिन परिणाम से आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी है। आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में स्वीकृति और वैराग्य कैसे हमारी सोच को बदल सकता है और हमें शांतिपूर्ण और सफल बना सकता है। स्वीकृति का मतलब है हर परिस्थिति को इस तरह स्वीकार करना जैसे वह हमारे लिए बनी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने वर्तमान को स्वीकार करता है, वही भविष्य को बेहतर बनाने की शक्ति रखता है।
कल्पना कीजिए कि अगर कोई नाविक तूफान आने पर डरकर अपनी नाव छोड़ दे तो क्या वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच पाएगा? लेकिन अगर वह परिस्थिति को स्वीकार कर ले और धैर्य के साथ रास्ता खोज ले तो वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा। अनासक्त होने का मतलब है अपना काम पूरे मन से करना, लेकिन उसके परिणामों से आसक्त न होना। जब हम कोई कार्य सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, तो हमें न तो असफलता का डर होता है और न ही सफलता का अहंकार होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपने काम पर ध्यान दो लेकिन परिणामों की चिंता मत करो। यही अनासक्ति है। अपनी जिम्मेदारी निभाना लेकिन परिणामों से आसक्त न होना। स्वीकृति और अनासक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं, और जब हम परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होते हैं तो हम हर काम पूरी निष्ठा से कर पाते हैं। इन दोनों गुणों को अपनाने से हमारा जीवन सरल और संतुलित हो जाता है। आज के समय में जब हर कोई सफलता और परिणाम की दौड़ में है, ऐसे में स्वीकृति और वैराग्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई किसान सिर्फ बारिश की कमी के कारण फसल उगाने के बाद परेशान हो जाए तो क्या वह कुछ हासिल कर पाएगा? लेकिन अगर वह स्थिति को स्वीकार कर ले और अगले सीजन के लिए कड़ी मेहनत करे तो वह न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखेगा बल्कि भविष्य में बेहतर फसल भी उगाएगा। यही स्वीकृति और वैराग्य का जादू है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और आसक्ति के बिना अपना काम करता है, उसे ही जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। यह संदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति को गले लगाना और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारे जीवन से तनाव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। आज के दौर में जब हर कोई अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है तो यह समझना जरूरी है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शायद स्वीकृति और वैराग्य हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाकी समय और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो दोस्तों, आज से हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे और बिना किसी आसक्ति के अपना काम पूरा करेंगे। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वीकृति और वैराग्य आपको सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। यह समझना जरूरी है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शायद स्वीकृति और वैराग्य हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब समय और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो दोस्तों, आज से हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे और बिना किसी आसक्ति के अपना काम पूरा करेंगे। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वीकृति और वैराग्य आपको सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। यह समझना जरूरी है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। शायद स्वीकृति और वैराग्य हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब समय और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो दोस्तों, आज से हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे और बिना किसी आसक्ति के अपना काम पूरा करेंगे। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वीकृति और वैराग्य आपको सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। यही वो मार्ग है जो हमारे जीवन को सरल, सुंदर और संतुलित बनाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य राज करता था। राजा अपनी प्रजा के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था और हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता था। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ा सवाल था जो उसे हमेशा परेशान करता था। वह सोचता था, मैं अपना हर काम पूरी निष्ठा से करता हूँ, फिर भी कभी कभी चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। मैं हर परिस्थिति को अपने मुताबिक क्यों नहीं बना पाता हूँ? राजा ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी साधु से मिलने का फैसला किया। राजा ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं हर काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ,
लेकिन जब चीजें मेरे मुताबिक नहीं होती हैं, तो मुझे गुस्सा और निराशा होती है। ऐसा क्यों होता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका यह सवाल इतना कठिन क्यों है? मैं आपको एक कार्य देकर इसका उत्तर देता हूँ। आपको यह कार्य 1 सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा। साधु ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा कि इस कटोरे में तेल है। आपको इसे अपने पूरे महल में घुमाना है, लेकिन ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। राजा को लगा ये तो आसान है, लेकिन जब वो कटोरा लेकर चलने लगा तो उसे एहसास हुआ कि तेल गिराए बिना महल का भ्रमण करना कितना कठिन है। पूरे समय राजा का ध्यान सिर्फ तेल पर ही था। वो इतना सतर्क था कि उसे महल की खूबसूरती, दीवारों पर बनी अद्भुत चित्रकारी और फूलों के बगीचे को देखने का समय ही नहीं मिला। 1 सप्ताह बाद राजा कटोरा लेकर साधु के पास पहुंचा और गर्व से बोला, गुरुदेव, मैंने तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। साधु ने पूछा, लेकिन महाराज, आपने महल का भ्रमण करते हुए इसकी खूबसूरती और अद्भुत चित्रकारी का आनंद लिया। राजा ने कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि तेल न गिरे। साधु मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जीवन में जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर होता है और तुम परिणाम से आसक्त नहीं होते, तभी तुम जीवन की खूबसूरती को देख पाते हो। तुमने तेल के कटोरे को गिरने से बचाने का काम किया, लेकिन अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया होता कि तेल गिर सकता है, तो तुम महल की खूबसूरती का आनंद ले पाते। जीवन में संतुलन ही सच्चा मार्ग है। ऋषि के वचनों ने राजा की आंखें खोल दी। उसे समझ में आ गया कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपने कर्म को निष्ठा से करते रहना ही सच्ची शांति का मार्ग है। अब राजा हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगा। जब भी कोई चुनौती आती, तो वह उसे अवसर के रूप में देखता और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में स्वीकार और वैराग्य ही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण का यह संदेश, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, इस कहानी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जब हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं और बिना आसक्ति के अपना कर्म करते हैं, तो हमारा जीवन सरल और संतुलित हो जाता है। मित्रों, अब तक हमने दृढ़ विश्वास, आत्मसंयम, संघर्ष, धैर्य, जीवन का उद्देश्य, स्वीकार और वैराग्य पर चर्चा की। ये सभी गुण जीवन में संतुलन और स्थिरता लाते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक और गुण है जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है, सेवा और विनम्रता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा इंसान है। आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में सेवा और निस्वार्थता का क्या महत्व है और यह हमें कैसे मजबूत और शांत बनाती है। सेवा का मतलब सिर्फ किसी की मदद करना नहीं है। इसका असली मतलब है हर काम दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी बदले की उम्मीद के करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए हो, तो वह सच्चा कर्म बन जाता है। सोचिए, जब एक पेड़ फल देता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होता है। सेवा भी ऐसी ही होती है, निस्वार्थ और सभी के लिए। निस्वार्थता का मतलब है अपने कार्यों में स्वार्थ को त्याग देना। जब हम अपने कर्म सिर्फ दूसरों की मदद और भलाई के लिए करते हैं, तो हमारा मन हल्का और खुश रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करता है, वह भगवान को सबसे प्रिय होता है। सेवा और निस्वार्थता एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा हमें दूसरों के लिए काम करने की प्रेरणा देती है और निस्वार्थता हमें बिना किसी अपेक्षा के यह सेवा करने में मदद करती है। जब हम इन दोनों गुणों को अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन न केवल सफल होता है बल्कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। आज के समय में जब हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त है, तो सेवा और निस्वार्थता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सोचिए, अगर कोई शिक्षक सिर्फ वेतन के लिए पढ़ाए, तो क्या वह अपने छात्रों को सही शिक्षा दे पाएगा? लेकिन अगर वही शिक्षक अपने छात्रों को समाज का अच्छा नागरिक बनाने के लिए पढ़ाए, तो उसका काम न केवल प्रेरणादायक होगा बल्कि इससे समाज में एक बड़ा बदलाव भी आएगा।
यही सेवा और निस्वार्थता का जादू है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करके दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, वही सच्चा योगी है। यह संदेश हमें सिखाता है कि सेवा और निस्वार्थता न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, बल्कि हमें सच्चे मायनों में ईश्वर के करीब भी ले जाती है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं, तो हमें भी एक अनोखी खुशी मिलती है। आज की प्रतिस्पर्धात्मक और स्वार्थी दुनिया में सेवा का यही असली प्रभाव है। जीवन शैली में यह समझना जरूरी है कि सच्चा सुख सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं है। सेवा और निस्वार्थता हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, आज से हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हर दिन हर पल हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे। हम अपना काम निस्वार्थ भाव से करेंगे और सेवा के जरिए अपना जीवन बनाएंगे। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और निस्वार्थता ही आपको सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाती है। यही वो रास्ता है जो हमारे जीवन को सार्थक और प्रेरणादायी बनाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का किसान रहता था। रघु मेहनती था और हर साल अपने परिवार के लिए अच्छी फसल उगाता था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपनी फसल और उसके मुनाफे पर रहता था। उसे अपने आसपास के लोगों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ ने सिर्फ घरों को ही नहीं, बल्कि खेतों को भी तबाह कर दिया। रघु का खेत तो बच गया क्योंकि उसका खेत ऊंचाई पर था, लेकिन गांव के बाकी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग रघु के पास मदद के लिए आए। उन्होंने कहा, रघु, तुम्हारे पास इतना अनाज है, क्या तुम हमें कुछ अनाज दान कर सकते हो? लेकिन रघु ने मना कर दिया और कहा, मैंने मेहनत से ये फसल उगाई है, मैं इसे क्यों दान करूं? ये मेरा अधिकार है। कुछ महीनों के बाद रघु के खेत पर कीट ने हमला कर दिया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब वह खुद गांव वालों के पास मदद के लिए गया, लेकिन गांव वालों ने उसकी पहले की बेरुखी को याद करके मदद करने से इनकार कर दिया। रघु उनके पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। संत मुस्कुराए और बोले, रघु, जीवन में सच्ची खुशी पाने का तरीका सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं है। यह दूसरों की सेवा करने और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करने में है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान आपके हर काम को सफल बनाते हैं। रघु ने पूछा, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूँ? संत ने कहा, आपके पास आपका अनुभव है, आपके विचार हैं और आपकी मेहनत है। सेवा का मतलब सिर्फ दान देना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है, उससे दूसरों की मदद करना। रघु ने संत की बात मान ली और गांव के बाकी किसानों के साथ अपनी खेती का अनुभव साझा किया। रघु ने अपना ज्ञान उनके साथ साझा करना शुरू कर दिया। वह उन्हें सिखाने लगा कि फसल को कीड़ों से कैसे बचाया जाए और बेहतर खेती कैसे की जाए। धीरे धीरे गांव के किसानों ने उसकी मदद से अपनी फसलों को बेहतर बनाया। उन्होंने रघु को अपना दोस्त माना और उसे अनाज देकर उसकी मदद की। रघु को पहली बार एहसास हुआ कि जब वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो उसे बदले में बहुत कुछ मिलता है। उन्होंने महसूस किया कि सेवा और निस्वार्थता ने न केवल उनका बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया है। गांव वाले अब उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे और कहते थे कि रघु ने हमें सिखाया कि जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो भगवान हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। रघु की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख और संतुष्टि केवल अपने लिए जीने में नहीं है। सेवा और निस्वार्थता हमारे जीवन को सार्थक बनाती है और हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश कि जो व्यक्ति प्रेम और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चा योगी है, इस कहानी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपना जीवन दूसरों के कल्याण के साथ नहीं बिताना चाहिए। इसका उपयोग अच्छे के लिए करें और सेवा के इस महान पथ पर चलें। दोस्तों, अब तक हमने दृढ़ विश्वास, आत्मसंयम, संघर्ष, धैर्य के बारे में चर्चा की। जीवन का उद्देश्य और सेवा व प्रेम ही नहीं,
बल्कि इन सभी गुणों के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे जीवन को शांति और स्थिरता देता है। क्षमा और सहानुभूति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा करता है और उनके प्रति दया दिखाता है, वही सच्चा योगी है। आज हम देखेंगे कि क्षमा और सहानुभूति हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें। इसका असली मतलब है अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर आगे बढ़ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा वह शक्ति है जो हमें अपने भीतर के क्रोध और घृणा से मुक्त करती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा की गई गलती को बार बार याद करता रहे तो क्या वह खुश रह सकता है? क्षमा हमें मानसिक शांति और खुशी देती है। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझना। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं तो हम उनके साथ न्याय और करुणा का व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो दूसरों के दर्द को समझता है और उनकी मदद करता है। सहानुभूति हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है और हम बेहतर इंसान बन जाते हैं। क्षमा और सहानुभूति एक दूसरे के पूरक हैं। क्षमा हमें अपने भीतर के क्रोध और गुस्से से मुक्त करती है और सहानुभूति हमें दूसरों से जुड़ने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इन दोनों गुणों को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन न केवल शांतिपूर्ण होता है बल्कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। आज के समय में जब हर कोई अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है तो क्षमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोचिए, अगर कोई दोस्त आपसे किसी बात पर नाराज हो जाए और आप भी उससे दूरी बना लें तो क्या आपकी दोस्ती बची रहेगी? लेकिन अगर आप उसकी गलती को माफ कर दें और बातचीत शुरू करें तो न केवल आपकी दोस्ती मजबूत होगी बल्कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगेंगे। यही क्षमा का जादू है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है और उनके प्रति दया दिखाता है, वही सच्चा भक्त है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में क्षमा और सहानुभूति हमारे रिश्तों को मजबूत करती है और हमें सच्ची शांति देती है। यह शांति हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। आज जब हर कोई गुस्से और तनाव से भरा हुआ है तो यह समझना जरूरी है कि केवल क्षमा और सहानुभूति ही हमें इन नकारात्मक भावनाओं से बचा सकती है। ये गुण हमें सिखाते हैं कि दूसरों को समझने और उन्हें माफ करने से न केवल हमारा जीवन बेहतर बनता है बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज से हम यह तय करें कि हम हर परिस्थिति में क्षमा और सहानुभूति को अपनाएंगे। हम दूसरों की गलतियों को माफ करेंगे और उनके प्रति दया दिखाएंगे। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल क्षमा और सहानुभूति ही आपको सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाती है। यही वह मार्ग है जो हमारे जीवन को सार्थक और प्रेरणादायी बनाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में धर्मराज नाम का राजा राज करता था। धर्मराज अपने न्यायप्रिय स्वभाव और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उनके सबसे विश्वासपात्र मंत्री राजगुरु पर एक जासूस ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जासूस ने कहा कि महाराज, राजगुरु ने राज्य के धन का दुरुपयोग करके उसका उपयोग अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने में किया है। यह सुनकर धर्मराज को गहरा सदमा लगा। राजगुरु ने हमेशा अपने कल्याण और राज्य के विकास के लिए काम किया था, लेकिन अब उन पर विश्वासघात का आरोप लगा। धर्मराज ने राजगुरु को बुलाया और उनसे पूछा, क्या यह सच है कि आपने राज्य के धन का दुरुपयोग किया है? राजगुरु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने वह धन राज्य के लिए ही खर्च किया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि मैं अपने निर्णयों को सही साबित नहीं कर सका। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया।
उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे बिना जांच के सजा दूंगा तो यह अन्याय होगा, लेकिन अगर इसने वास्तव में धोखाधड़ी की है तो यह राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी बीच राज्य में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, महाराज, हर गलती के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। दूसरों की गलतियों को समझने और माफ करने की कोशिश करेंगे तो सच्चाई का पता चल जाएगा। संत ने राजा को सलाह दी कि वह माफ कर दें और सहानुभूति रखें। पहले पूरी बात को गहराई से समझें और फिर कोई फैसला लें। राजा ने राजगुरु को समय दिया और मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि राजगुरु ने अपने लिए कोई धन खर्च नहीं किया था। सारा धन राज्य की जरूरतों के लिए खर्च किया गया था, लेकिन खराब योजना और गलत सलाह के कारण परिणाम अच्छे नहीं रहे। राजगुरु ने राजा से कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वह राज्य की भलाई के लिए किया, लेकिन अगर आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। राजा ने राजगुरु को गले लगाया और कहा, आपकी नीयत साफ थी, लेकिन आपकी योजनाओं में एक खोट थी। मैं आपको माफ करता हूं क्योंकि आपने राज्य के लिए काम किया है, लेकिन अब से ध्यान रखें कि आपके फैसले ज्यादा सोच समझकर लिए जाएं। राजा ने अपनी जिम्मेदारी फिर से राजगुरु को सौंप दी। इस घटना के बाद राजगुरु और भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। राजा ने न सिर्फ राजगुरु को माफ किया बल्कि यह भी समझा कि हर इंसान से गलती हो सकती है। उन्होंने अन्य अधिकारियों को भी यह सीख दी कि सहानुभूति और क्षमा से काम लेना चाहिए। इस घटना के बाद राज्य में लोग राजा का और भी अधिक सम्मान करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे महाराज ने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में क्षमा और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। धर्मराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा और सहानुभूति न केवल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है बल्कि हमें सच्ची शांति और संतुष्टि भी देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, जो दूसरों को क्षमा करता है और उनके साथ सहानुभूति रखता है। जो सच्चा योगी है, यह इस कहानी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह कहानी हमें हर परिस्थिति में दूसरों की भावनाओं और गलतियों को समझने और सहानुभूति और क्षमा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आज हमने सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझा। ये वो गुण हैं जो न केवल हमारे जीवन को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाते हैं, बल्कि हमें समाज में एक मजबूत और प्रेरक व्यक्ति भी बनाते हैं। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल सत्य का मार्ग ही आपको हर कठिनाई से निकालकर सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। ऐसे और भी प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल से जुड़े रहें।